जहाँ तक आज हम लोग जा सकते हैं जाएंगे, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट, चाहे 30 मिनट, चाहे 35 मिनट। सुनिए, त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे और त्रिकोणमिति 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है हम लोग उसको आज देख लेंगे, ठीक है। वीडियो फिर से लाइट वगैरह वाला प्रॉब्लम नहीं ना है? चल सुनो, तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का, ये क्या रखा था वह? तुलसी के पत्ती। ठीक है, चलो ये आवाज़ बंद करो। तो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल कहाँ कहाँ से हो सकता है, पहले एक बार 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जब आप एक्सरसाइज 8.1 में जब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो उसमें सवाल है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका जी? तो साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। अब हम यहाँ बताते हैं। पहले तो जो है हम एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज, जिसका जो कोण B है वो क्या है? समकोण है, और बाकी A और C आप कहीं भी दे दीजिए, ठीक है। हम पहले बताए हैं कि अभी हम स्लो चल रहे हैं, तुरंत 2 मिनट के अंदर बहुत फास्ट भागेंगे, ठीक है। काहे कि हम यहाँ समझाने बैठे हैं, क्वेश्चन तो बनवाने बैठे नहीं हैं, बस समझाएंगे निकल जाएंगे, याद रखना। तो अब इसमें क्या दिया है कि AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AC तो भैया दिया नहीं है, AC है क्या? नहीं है। और क्या है जी? तो पूछा है कि बताइए कि साइन A कॉस A साइन C कॉस C। साइन A पूछा है हमसे, कहा साइन A कॉस A और साइन C कॉस C, यही ने पूछा है। अब बहुत सारा स्टूडेंट इसमें करता का है, एक के लाठी से सबके हकाल देता है, ना समझे? माने भेड़, बकरी, गधा, कुत्ता, बैल सबके, तो एक के लाठी से सबको नहीं हकालना है कि नहीं है? अलग अलग ट्रीटमेंट करना है सबका, है सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। सुनिए कैसे। तो यहाँ जो आप कोण देख रहे हैं ये है A, यहाँ जो आप कोण देख रहे हैं ये है C, तो आप दोनों को एक कह दीजिएगा। ई किसके परिपेक्ष है भैया? तो ई कोण A के है। किसके है? कोण A के हिसाब से। और ई जो निष्पत्ति साइन C है, ई कोण C के हिसाब से है। हालांकि ई भी होगा लंब बटा में कर्ण, ई भी होगा लंब बटा में कर्ण, और ई भी होगा लंब बटा में देखा। श्री श्री 108 फरहान महाराज, जय हिंद जय भारत। इनको साइन का सूत्र नहीं याद है, लंब बटा में आधार याद है। अरे इसका मतलब ये जो है, जो 2 दिन जो 2 से 3 दिन जो हम अभी जो कराए हैं 3 गो वीडियो, ये हम बेकार में माने व्यर्थ चला गया हमरा है। नहीं सर जी, है कुकुर बानर तहीं के देखे न। लंब बटा में कर्ण इहो होगा, लंब बटा में कर्ण इहो होगा। बस फर्क क्या है भैया? क्या है? कोण का फर्क क्या है? ये कोण A के हिसाब से है और ये कोण C के हिसाब से। तो पहले तो तुमको तीनों भुजा ना चाहिए, तो कर्ण है ये नहीं है तुम्हारे पास। तो पाइथागोरस सूत्र के हिसाब से क्या होता है कि भैया कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर के बराबर होता। इतना तो समझ में आता है सबको। जल्दी से यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो रूट में लंब का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 से 76 आ जाएगा, और 5 से 76 प्लस में 7 7 49 हो जाएगा, बराबर में रूट में 625 आ जाएगा, और 625 को कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर। आंसर नहीं, कर्ण कर्ण करिए आंसर। कर्ण कितना? अरे भाई हाँ, इसी से आंसर निकलेगा। हाँ बस, मतलब सीढ़ी बताई, सीढ़ी ये है, सीढ़ी चढ़िए। इधर देखो चला। तो हम लोग कर्ण निकाल लिए। देखिए हम पहले बताए हैं कि यहाँ हम क्वेश्चन जो है एकदम मने बनवाने नहीं बैठे हैं, हम समझाना है कि किसी क्वेश्चन को किस टाइप से बनाना है, और हम तुमको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुझा गया? अब देखो हम बताएं कैसे इंपॉर्टेंट है, सुनो। देखो
मान ले एगो ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, तो कहेगा निम्नलिखित चित्र को देखते हुए साइन सी का मान बताइए। तो पता है क्या दे देगा, हियाँ दे देगा सी, हियाँ दे देगा ए और हियाँ दे देगा बी। ठीक है, अब तुम पढ़े हो साइन बराबर लंबटा में कर्ण, लंबटा में कर्ण। मान लो ई हो गया 7, ई हो गया 4, ई हो गया 3, बुझा गया। अब मान लो तुम क्या करोगे, लंबटा में कर्ण, लंब 4 कर्ण 7, ई हो जाएगा तोरा का हो। पूछो कैसे भैया, किस कोण के हिसाब से पूछा है लंब और कर्ण? कोण सी, और कोण सी क्या है जी, शीर्ष कोण। हम बोले हैं ना कि शीर्ष कोण के पास लंब हो जाता है आधार, और आधार हो जाता है लंब। नहीं बुझाया? अब इसको तनि चित्र को ऐसे घुमाइए, तो ऐसे घुमाइए, तो जब ऐसे घुमाइएगा तो ये ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये 3 कहाँ चल गया, लंब में, और ये 4 कहाँ आ गया, आधार में, और 7 तो बापे रहेगा हमेशा, माने कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, ओ का तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो शीर्ष कोण की बात जब करेगा, शीर्ष कोण शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण मतलब ऊपर वाले जब कोण न्यून कोण की जब बात करेगा तो लंब हो जाएगा आधार, और आधार हो जाएगा यही वाला बात यहाँ अप्लाई करना है। बुझा गया? यही वाला बात यहाँ अप्लाई करना है। अब बताओ साइन ए, तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब, अब देखो किसके हिसाब से पूछा है, तो ए के हिसाब से तो भैया लंब ही हो गया, अब कर्ण 25 का 25, 7 बटा में 25 हो गया आंसर। अच्छा कॉस ए, अभी देखना यही साइन और यही कॉस, यही साइन और यही कॉस, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ कोण अलग अलग बात किया है। अब देखो तो कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, तो भैया आधार किसके हिसाब से, शीर्ष कोण, तो आधार इसके हिसाब से ई हो जाएगा, तो 24 और कर्ण हो जाएगा 25, 24 बटा 25 हो गया। अनुपात तो सेंटीमीटर तो नहीं होगा, काहे कि निष्पत्ति का मान है ना, हो गया। अब देखो साइन सी के हिसाब से, तो बात याद रहे कि सी हो चाहे समकोण हो, इन दोनों में लंब वही रहेगा जो है, आधार भी वही रहेगा जो है, और कर्ण तो रहबे करता है। तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, तो लंब 24 और कर्ण हो जाएगा 25। ठीक है, और कॉस सी, तो कॉस सी का हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, मतलब जितना है उतना, मतलब आधार 7 बटा में 25। देखिए कितना आसानी साल हो गया। अब यही में स्टूडेंट क्या करेगा, यही लाठी से एकरो हाँकेगा, और हाँके के चक्कर में खुद हाँका जाएगा। कहाँ हाँकाएगा, सेकेंड डिवीजन है। ये सवाल क्या नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में। क्या नंबर में? ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हम बात कर लिए। ठीक है, बोर्ड मिटाने में भी समय लगता है ना, हो यही तो बात है। डिजिटल बोर्ड बजट से बाहर है। नहीं तो कोई बात नहीं है, समझे हैं? अभी हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, अभी हम लोग बीपीएल में हैं, बीपीएल में अभी हम लोग जी रहे हैं, समझ गए, गरीबी रेखा में है। सुनिए, तो फिर एक ठो सवाल दिया है, सबसे ज्यादा यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला सवाल, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है। साइन ए बराबर 3 बटा में 4, साइन ए बराबर 3 बटा में 4, तो तुमसे पूछा है कॉस ए और टेन ए। भैया खाली दिया है साइन ए बराबर 3 बटा 4, अब क्या वो मुंह देखेगा जा, ये दिया का है, तो जो समझदार स्टूडेंट होगा वो पकड़ लिया कि ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण है, तो भैया आधार निकाल देंगे। तो आधार स्क्वायर बराबर बोलता है, ऐसे कर देगा आधार स्क्वायर है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो रूट में कर्ण माने 4 का स्क्वायर, और ई हो गया 3 का स्क्वायर, तो भैया 4 चौके 16, 16 में से 9 गया 7 बराबर में रूट 7, कितना आ गया, मतलब आधार कितना आ गया। इसको समझ में आ रहा था, कितना खुश हो रही है। किसको? उस समय तो जो है, जिस समय हम पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति, तो ढेर क्लास छोड़ी है ना, खुश है खुद है। अरे मनोहरी मनोहर प्लस मनोहरी। देखो इधर मोबाइल हम फ्लाइट मोड किए हैं, किसी का कॉल आ गया तो बीच में मोए मोए हो जाएगा वीडियो का, शायद हम किए हैं, याद नहीं है। शायद मतलब का वही शायद जो आज तक तुम सोचते हो, शायद ऐसा होता, शायद वो आ जाते हैं हमारे पास और शायद हम ये कुछ कह पाते हैं, शायद कहीं ऐसा होता, शायद ऐसे होते होते सब तो रुक गया तुम्हारा हैं। आज आप शायद में ही हैं।
अरे तो ठीक है, कटा जाएगा। कर ये वीडियो चालू है। कटाता कभी नहीं। सबसे बढ़िया जिंदगी उसका है, वो लड़का। खुश कितना है देखो, समीर है नाम। दे हंस हंस। अरे करिए। नहीं एंड मत लगाइए अभी। समीर है डाला। समीर है ना। अच्छा चलो देखो, ए भाई तो यहाँ पे आधार निकल गया ना। अब देखो एक हमको बात बताओ जल्दी से, क्या यहाँ किसी समकोण की बात किया है? हमसे बोला है कि कोण ए समकोण है कि कोण बी समकोण है? यहाँ कुछ भी नाम नहीं लिया है, बस चुपचाप जो हम जानते हैं कौस बराबर आधार बटा में कर्ण, यहाँ से उठाएंगे आधार के √7 और यहाँ से उठाएंगे कर्ण को 4 और यही हो जाएगा। जब बात ना करे, जब किसी कोण की बात ना करे तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत, मतलब अपना से बुद्धि नहीं लगाना है कि जो अब हम ये हमेशा शीर्ष कोण होगा हैं, ये मत कर देना। जहां पे सवाल में बोलेगा कि फलनवा कोण समकोण है ना, तो उस हिसाब से ही आपको आंसर देना है। बुझा गया कि नहीं बुझा गया? अब देखो tan बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना जी 3 और बटा में √7 हो गया कि नहीं हो गया? देखो दो इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग देख लिए। अब अगला देखिए चौथा। अच्छा दूसरा हम काहे नहीं बताया पता है? वो तो घटाव है भाई। देखो tan p माइनस का है cot r, ये है तुम्हारे पास चित्र, ये क्या है चित्र, ये है 13, ये है 12, ये है p, ये है q, ये है r। बुझा गया? और इसको तुमको निकालना है तो क्या करना है, चुपचाप आधार को निकालिए धड़ से। और tan में भी आधार चाहिए, कॉट में भी आधार चाहिए, इसमें लंब बटा आधार चाहिए, इसमें आधार बटा लंब चाहिए। अब बटा पर का जोड़ बना दीजिए, खत्म। क्या हो गया? जो भी आएगा रुक सर्व करे 0 आंसर आएगा। मैंने बनाई है, ढेर रिवीजन कर लिए। आंसर जिसको याद हो गया है, जिसको आंसर याद हो गया एकदम समझ लो कि महारत हासिल कर लिया है। अब सब आंसर याद करके मत आ जाना कल से। नहीं तो कहेगा कि हमारा आंसर याद है, एक आंसर इतना होगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए चौथा सवाल देखा जाए क्या? हालांकि बोर्ड पे ढेर जगह है, हम चाहे तो ढेर खाँच खुच कर सकते हैं। यहाँ से रुक जाओ, खाँच खुच का नाम शुरू करते हैं। मतलब कि कुछ भी खा चुक करो। अरे नहीं, कुछ कैसे कर देंगे। ए देखो 15 cot a बराबर में कितना है जी 8 है? तो क्या पूछा तुमसे? sin a sec a। फिर से देखिए क्या यहाँ बात किया है समकोण की, क्या यहाँ बात किया है? क्या यहाँ कहा है कि कोण a समकोण है या कोण b समकोण है? कोई कोण की बात नहीं किया है। तो सीधा कहेंगे sin बराबर लंब बटा में कर्ण, ना बुझाया? sin बराबर लंब बटा में कर्ण, sec बराबर कर्ण बटा में आधार। बुझा गया? एक बार से। अच्छा एक मिनट, अरे हमें एक चीज़ बताना भूल गए। देखो एल बटा में के ए, लाल बटा में कक्का, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6। जिसको याद होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। जिसको ई वाला पूरा याद होगा एकदम सीरियल नंबर से, एकदम 100 में 100% इसको याद रख लेगा। अरे साइन 1 नंबर पे लंब बटा कर्ण, 1 नंबर पे रुको लंब बटा में कर्ण, 2 नंबर पे रुको आधार बटा कर्ण, 3 नंबर पे रुको अब उल्टा आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा मतलब। याद करने में ज़्यादा मेहनत है। कोई अगर गलती से अगर मेरा वीडियो अगर 1.5 गुना पे अगर चालू कर दिया 1.5x पे, लगेगा उसको कि कोई मतलब कि ट्रेन जाती हुई ट्रेन की स्पीड में बोल रहा है, काहे कि पहले ही से हम स्पीड में बोल रहे हैं। तो ये जो भाषा है ये ज़्यादातर समझ में आएगा तुम लोग को। काहे कि एकदम स्लो हो जाए क्या? तो देखिएगा अगला प्रश्न है। हमारे गुरु जी थे केमिस्ट्री के, महान महारत हासिल रखने वाले, समझ गए? केमिस्ट्री में महारत हासिल रखने वाले सुनील सर, धीरे ही पढ़ाते थे, मज़ा आता था। महारत रखने वाला इंसान केमिस्ट्री में, बहुत खतरनाक। सोच लो कि केमिस्ट्री में मैंने जितना हमारा आता है आज तक हमको जितना केमिस्ट्री आता है 99.99% सारा श्रेय उनको दे दो। काहे कि भाई 11 12 दोनों केमिस्ट्री में ही पढ़े हम हैं। तो इस आदमी का मेहनत नहीं। अरे ऐसा नहीं है, 100 का 100% उनका क्रेडिट है भाई। देखो अब क्या है जी, 15 cot a बराबर का है 8 है, तो बताइए गुना में 15 ओने ढकेलेंगे तो लो हो गया सॉल्व। ये हो जाता है कितना, लंब बटा आधार, अरे नहीं सॉरी आधार बटा लंब, माई मिस्टेक।
आधार बटा में लंब। अब तुमको क्या चाहिए? कर्ण। तो कर्ण यहाँ से निकालेंगे, 15 15 के 225, 8 8 64, 225 में से 64 को घटाएंगे, एक कितना है वो देख लेना भैया हैं। अच्छा पहले अच्छा कर्ण निकालना है ना, जोड़ना ना है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सही बोली, 17 का स्क्वायर हो गया 289, और 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17। तो 17 आ जाएगा कर्ण। कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो अब तुमसे क्या पूछा है? साइन लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना था? 15। देखो तुमसे क्या पूछा है? साइन। तो साइन क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना हुआ? 15। लंब कितना? 15 है, और कर्ण कितना? 17। आंसर हो गया 15 बटा में 17। सेम वही सेक सेक हो गया ना, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? 17। आधार कितना है? 8। 17 बटा में 8। हो गया कि नहीं हो गया? खत्म हो गया। अगला सवाल, 5वां सवाल पे चला जाए। जो देखो पता है, जो क्वेश्चन का टाइप समझ गया, क्वेश्चन का जो टाइप समझा हुआ है। अब कहो एक बात हमको बताओ, अब जो नया स्टूडेंट जो आएगा, मान लो जो नया स्टूडेंट जो वीडियो को देखेगा, चाहे समझने की कोशिश करेगा, उसको 50% मामला समझ में आएगा। क्या कि बहुत सारा काम हम छीतेर बीतेर के इधर उधर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए, जिसको समझ में आ रहा है बहुत 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 बेहतरीन बात है। अच्छा 5वां सवाल बताएं, ये बताने लायक सवाल नहीं है, कहोगे तुम खुद की छोड़ दीजिए। देखो क्या बोला है पता है कि देखिए, पहली बोल रही है छोड़ दीजिए, अरे कम से कम देख तो लो। सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12। तो बोला है अन्य सभी जितना भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, जितना भी साइन से लेके कौशिक तक है, सेक को छोड़ के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कौशिक थीटा, इन सभी का अनुपातिक मान निकालना है। इन सभी का अनुपातिक मान अब कैसे निकलेगा जी? तो देखो सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा कर्ण है 13, मन मिजाज तुम्हारा ठीक है? हमरा तो लग रहा है धतूरा उतूरा पी के आए हो का, तो ऐसे करे। हंसता कैसे है तुम यार? हंसता एक बार। अरे समझा रहे हैं हम। आएगा तो पहले ऐसे करेगा, अस्सलाम वालेकुम सर जी। अरे भाई थोड़ा फ्रेश हो क्या है करो, माने मन मिजाज थोड़ा शांत। एगो ओकरे चचेर बहन है ये। ऐसे कर, अरे देख देख इधर देख। कर्ण कितना? कर्ण कितना? 13। आधार कितना? हमको तो चाहिए लंब। एक में यहाँ मेन पॉइंट बताएं, एक मेन पॉइंट बताते हैं। जब कभी भी सुनो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जब भी कर्ण निकालना होगा तो दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग, बुझा गया? जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में, तो यहू छोटी भुजा, ये भी छोटी भुजा, दोनों के वर्गों का योग कर्ण स्क्वायर। लेकिन जब भी छोटी भुजा जब भी छोटी भुजा की बात होगी तो हमेशा कर्ण में से एगो माइनस हो जाएगा। लंब की बात होगी तो आधार माइनस हो जाएगा, और जब आधार की बात होगी तो लंब माइनस होगा ना रे लोल। मैंने मुंह पे जे आया वही सही है, ऐसा नहीं करना है भाई। तो देखिए जी 13 का स्क्वायर की तो 169, 13 का स्क्वायर की तो कितना हुआ, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, अंदर रूट में डाल दीजिए, इधर बचेगा अकेले कौन? लंब। तो लंब बराबर कितना हो गया? 169 में से 144 गया, अंदर रूट तो 25, अंदर रूट 25 का 5, मने लंब कितना आ गया जी? 5। लंब कितना आ गया? 5। जब लंब 5 आ गया तो अब तोरा साइन पूछा है, कॉस पूछा है, टैन पूछा है, कॉट पूछा है, कॉसिक पूछा है, ये मने भारी है, बना लेना है कि नहीं है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। हवाई जहाज जैसन पार हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, खाली मिटारे वाला लफड़ा लग जा रहा है। नहीं डिजिटल बोर्डवा होता तो ऐसे टिप देते, देखो ऐसे टिप देते, हट गया। पीछे ही जैसे कर यार। अरे बूढ़ी माता आपका जब दुआ रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 6 हालांकि 2 नंबर के सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल को समझ गए? पूछा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी है, तो इसमें बोला है कि कोण ए बराबर को कोण ए को जो है कोण बी के बराबर दिखाइए। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। बुझा गया? ये सवाल तुम लोग को बनवाया है ना कॉपी में? हम बनवा दिए हैं। कोण ए बराबर कोण बी देख लें। हैं क्वेश्चन छूटा नहीं ना को? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बनावे लग है। देखो तो एक बार जल्दी से। अरे तुम लोग कहाँ से देखेगा? हम बताते हैं। हम 1 मिनट हम बताते हैं। सुनिए ना, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे देखो, अरे cot थीटा बराबर 7/8 है। cot थीटा बराबर 7/8 है। अब देखो सवाल, देखो सवाल अगर 2 नंबर में दे दिया है तो कह तो रहे हैं कि एकदम माने कि थोड़ा यही लगेगा कि का ही दे दिया ही सवाल, नहीं देता तो बढ़िया था। हालांकि देखने में ही सवाल भारी है लेकिन है बहुत आसान। देखो मैच नहीं किया ना हो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बटा में 1 + cos थीटा इंटू 1 - ए देखो पहला नंबर फिर से वही पुरानी कहानी भैया। कॉट दिया है कॉट दिया है आधार बटा में लंब। मेरी बात को समझे? आधार बटा में लंब। तुमको पहले क्या निकालना होगा? कर्ण। काहे निकालना होगा? काहे कि यहाँ साइन और कॉस की बात किया है। साइन में भी कर्ण आता है लंब बटा कर्ण और कॉस में भी कर्ण आता है आधार बटा कर्ण। बात को समझे कि नहीं समझे तुम? तो कर्ण जब निकालोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर अंदर रूट। लंब का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा 113। अंदर रूट 113 लो जी। अब जब अंदर रूट जब 113 आ गया, साइन कहता है सुनो। अब जो मूर्ख स्टूडेंट होगा पता है क्या करेगा? देखो मूर्ख स्टूडेंट का कहानी सुनो। पहले लिखेगा 1 + sin थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब यहाँ से पकड़ेंगे 8, कर्ण यहाँ से पकड़ेंगे रूट 113 अंदर रूट, फिर ऐसे करेगा फिर ऐसे करेगा। कुछ नहीं करना है इसे। बुझा गया? अज़ान हो रहा है भाई, फिर वीडियो रुक देगा, ख़त्म कर दे। तू ही रुका था ना वो दिन। देखो यहाँ से हैं मैंने ये सब छोटा काम लगता है यार। कहाँ अच्छा देखो क्या करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। नहीं हम इतना जरूर बोलेंगे कि जितने भी आपके साथी सहपाठी हैं उनको शेयर जरूर कीजिए। नहीं आता है करना है? अरे नहीं आप लोग को नहीं आ रहा है, आप लोग तो ऑफलाइन पढ़ ही रहे हैं। जो ऑनलाइन वाले लोग हैं तो उन लोग को बोल रहे हैं कि जो अपने इर्द गिर्द के जो साथी सहपाठी हैं वो कर कमेंट कीजिए। का ए पागल है, फूल है गुलाब का सुगंध। एगो वीडियो देखे थे इंस्टाग्राम पे तो ना है, अरे नहीं बोलती है कैसे तो फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, बेटी है गरीब की मदद कीजिए। ओकरा पते ना है कि सब करे से इंस्टाग्राम पे कोई पॉपुलर ना होता है, सीधा हो गई। इंस्टाग्राम का एक ही रूल है अरे वैसे नहीं होता है भाई। इंस्टाग्राम पे आजकल के दौर में पॉपुलर होने का 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है कि या तो आप पहले से महान व्यक्ति हैं तो ठीक है, या तो बहुत नीच व्यक्ति बनना पड़ेगा। है ना? अरे अच्छा देखो गाली देने वाले का कितना कितना होता है, सब बहुत ज़्यादा होता है। जो जितना गाली दिया उसका उतना फैन आजकल के दौर में। है ना? तो एक मिनट देखो क्या बोल रहा है। एक तो यूट्यूबर का नाम लेके बोल रहा है कि उसका 13 मिनट में 7 मिलियन गया था व्यूज 13 मिनट में, तो उसमें से 1 व्यूज तुम्हारा भी था कि नहीं था? तो चलिए सुनिए, तो कितना आया कर्ण? कितना आया भाई? कर्ण कितना आया? रूट 113। तो जब रूट 113 आ गया तो अब करना का है कि जो अभी हम बोले ना कि पहले मान नहीं रखना है। पहले देख रहे हैं कि इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b × a - b फॉर्मूला होता है a² - नहीं होता है। देखो सुनो,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही फॉर्मूला नीचे भी है। तो काहे ना हम पहला जो लाइन है थोड़ा भाड़ जैसा आवाज बार बार आ रहा है, एक का चिरंजीवी चुप रहो, काहे मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, वो लड़का जो है सुबह में हम क्या देखे हैं कि 2 राउंड हम आए हैं चूरे सर, और दोनों बार उसको देखे हैं कि घूम रहा है और अपने अब्बा की उम्र के आदमी के साथ बैठा है, है ना। अरे साला तूने झूठ बोले के कोर्स किया है, मत खो क्रिया। चले इधर देख, छोड़ हटाओ, जो घूम में तब पता चल दो बाबू। चुप रहो, है ना, तुम लोग को ज्ञान देता है। एक मिनट, ये तो सही बात हो गया कि अपना जिंदगी झंड पड़ा है और दूसरे के ज्ञान दे रहे हैं। चला ऐसा मत क्या करो, सीखो इधर देखो। तो क्या करेंगे जी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के बदला डायरेक्ट लिखेंगे 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और नीचे भी सेम टू सेम वही, नीचे भी सेम टू सेम वही। तो 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, नहीं जाना है, बैठ जाओ। देखो अब थोड़ा सा और जो दिमाग लगाने वाला स्टूडेंट होगा, थोड़ा सा हम एक लाइन और आगे बढ़े, हालांकि इस विधि से हम तुम लोग को भी नहीं बनवाए हैं। अभी देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब पूछो कैसे, तो देखो यहाँ देखो, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो भैया साइन के ओन्ने मारेंगे लात, वो ओन्ने जाके गिरेगा, और कॉस स्क्वायर कहेगा हे मित्र तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गए। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कहेगा कॉस, अब तो हम तो इधर रह गए, साइन कहेगा अब हम इधर रहेंगे, अब तुमको मारेंगे लात और तुम उधर जाके गिरोगे, और ई हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदला क्या लिख सकते हैं। अब तुम रूट खेल रहे होते, अब तक यहाँ अगर मान रख दिए होते तुम यहाँ, तो अभी क्या खेल रहे होते, रूट खूबे रूट के जोड़, रूट के घटाओ। और अभी तुम क्या किए, देखो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिए। अब चुपचाप क्या करना है, अरे भैया कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण पकड़ो। आधार कितना, आधार कितना था 7 था, आधार कितना था, आधार 7 था, और लंब 8 था, और लंब 8 था। तो आधार हो गया, सॉरी कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में। अच्छा इससे भी आसान कर दें हैं, देखो कैसे करें, अरे इससे भी आसान कर देते हैं। देखो सुनो, झूठ सच बोल, नहीं समझ में आएगा। कॉस को तोड़ेंगे आधार बटा में कर्ण का स्क्वायर, और इधर आधार का स्क्वायर पूरे का बटा। इतना नीचे तो नहीं आता है वीडियो में, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा इसको मिटाते हैं भाई। इतना याद रखना है कि हम लोग का कर्ण का मान कितना आया था, √113। अरे देख न रे, इधर रे पगला, यहां तक आ रहा है, देखिए तो यहां आ रहा है। अच्छा बस यहीं तक आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं है, हम यहां लिख देते हैं। देखो देखो देखो, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको लिखेंगे हम, अच्छा ए लिख दें, ए स्क्वायर बटा में के स्क्वायर, माने आधार स्क्वायर बटा में कर्ण स्क्वायर, ठीक है। साइन का होता है लंब बटा में कर्ण है, चलो लंब बटा में कर्ण, माने लंब का स्क्वायर और बटा में कर्ण का स्क्वायर। अब इसको जब तुम उल्टोगे तो क्या होने वाला है, कर्ण स्क्वायर जाएगा ऊपर और लंब स्क्वायर आएगा नीचे। तो देखो अब इसको देखो, आधार स्क्वायर जस का तस ऊपर और कर्ण स्क्वायर नीचे, और यहाँ जो कर्ण स्क्वायर नीचे था वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और लंब स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे। तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया। अब मान रख दो, अब आधार का मान कितना था 7,
आधार का मान कितना था 7 का हो गया स्क्वायर, लम का मान था 8, 8 का हो गया स्क्वायर, 49/64 हो गया कि नहीं हो गया है? इस विधि से हम लोग बनाए थे नहीं बनाए थे, हम लोग यहाँ से मान रख दी थी, यहाँ से होता क्या है कि जब आप किसी मैथ को एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए तो अलग अलग मेथड से बनता है। अब हम लोग पिछली बार हमको याद है कि हम लोग यहाँ से मान रख दिए थे, लेकिन इस बार हम लोग क्या किए कि इसके बदला इसको रखे, कहाँ से, इस वाले फॉर्मूला से, इसके बदला इसको रखे इस वाले फॉर्मूला से, और इसके बदला आधार बटा में कर्ण अनुपातिक सूत्र से, और कर्ण से कर्ण कट गया, बचा आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, और आंसर आ गया 49/64। हो कि नहीं हो गया नया है? अच्छा वो और लंबा गया था, हाँ बात सही है, इसको तो हम लोग शॉर्ट कर लिए। नहीं समझ में आई वाला? अच्छा होता क्या है कि जब आप जिंदगी भर दाल भात खाने लगते हैं तो आप, और ये क्या, अरे सुनो पहले हम क्या बोल रहे हैं, तो रोटी, अच्छा ठीक है, जब जिंदगी भर बिरयानी खाइएगा तो दाल भात का स्वाद अच्छा लगेगा है? तो 14 से 15 बार वो वाला मैथ बना चुके हो तुम, हो सकता है उससे ज़्यादा बार, तो अभी ये वाला बता रहे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो स्मार्ट वर्क जो करेगा उसको यही वाला बढ़िया लगेगा। हाँ बात सही है। हमको लग रहा है कि तुम लोग आज बात कर करके ये वाला एक्सरसाइज आज खत्म नहीं होने दोगे, हम समझ गए। चलो मेन बताइए तो लगातार का बता रहे। मैंने बताया जाए। लगातार 5 6 से नहीं। हाँ तो मेन में खत्म हो गया। हाँ एक ठो और मेन है, कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये देखो ये है त्रिभुज ABC, ABC। नहीं देखिए बात ऐसा है कि हर एक चीज़ का दवा होता है, तो अगर ये दवा अगर नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, कैसे होगा होगा। आप भी थे, अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, था कि नहीं था? चलिए देखिए इधर देख लीजिए, तो कहा एक त्रिभुज है ABC, क्या है जी, जिसका B समकोण है, B समकोण है, और tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, tan A बराबर दिया है 1/√3। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो किसका किसका मान ज्ञात कीजिए जी, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, sin C है ना, sin C। सवाल आसान है कि नहीं? अभी सवाल है फंसाने वाला, पूछो कैसे। ई जो अनुपात दिया है, फंस जाएगा, बात सही है। ई जो अनुपात दिया है किसके हिसाब से दिया है? अच्छा इसका एक ठो और मेथड हम बताएं कैसे होगा। देखो tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 है? 30 डिग्री। tan में कितना डिग्री का मान? तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि A बराबर 30 डिग्री, A बराबर, अब पूछो कैसे, पूछो कैसे। देखो tan A बराबर 1/√3 कितना डिग्री का मान, tan 30, tan से tan कैंसिल, A बराबर 30। सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं ना कि अभी जो आप लोग जो पहले पढ़े थे उससे कुछ अलग है। A का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। B पहले से कह दिया है कि 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, बुझा गया। E हो गया 90, E हो गया 30, तो 9 3 12, और हाई कितना बचेगा 60, 12 6 18। तो चुपचाप चाहे तो मान रख के भी बना सकते हैं। तो साइन ए माने कितना डिग्री जी, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस में क्या डिग्री 60 डिग्री, प्लस वहां से तुम लोग तीनों निकलो जल्दी बाहर, दोबारा नहीं बोलेंगे, बाहर निकलिए, 1 2 3, हाँ जी निकलिए, तुम भी उठो, उठ जाओ, समय व्यर्थ नहीं करेंगे अपना हम। हाँ घर जाइए।
उठा तुम। पिछला बार मेरा कोई गलती नहीं था। कॉपी किताब उठाओ जल्दी, घर जाके देख लेना वीडियो। मामा नहीं बता, उठो जल्दी उठो, पिछला बार कहा ना हमारा कुछ गलती था। हम बाहर आके बताएंगे। बाहर निकलो। भाई कॉपी लेके आना। ठीक, चलो कचड़ा हो गया साफ। अब दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ जी, कॉस ए 30 डिग्री। कै डिग्री? 30। कॉस में 30 डिग्री गुना साइन में कै डिग्री? 60 डिग्री। अच्छा, ये दूसरा मेथड एकदम ठीक है कि नहीं है? एकदम सही है। एकदम है ना। पिछला बार हम लोग थोड़ा सा लपेट दिए थे ज़्यादा। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं होता है? प्लस साइन 30 का वैल्यू √3 बटा में, अच्छा और सॉरी हाँ, तो फिर भी तो √3 बटा में 2, √3 बटा में 2, और ये भी हो जाएगा √3 बटा में 2। एक एक कम 1, 2 दूनी के 4, प्लस है तो √3 से √3 का गुना होगा तो खुद 3, और 2 दूनी के 4, 4 4 कैल्शियम 4, 4 से भाग लगा गुना मारे तो 4 एक कम 4, एक बचा, एक कम 1, और प्लस में यहाँ भी क्या बचा 3, 3 1 4 बटा में 4, ये हो गया गुना हो गया बराबर में 1। आ गया आंसर 1। दूसरा मेथड बता, दूसरा मेथड। अरे सुन लो भाई, काहे बकार करो, यही ठीक है। अरे सुन लो। देखो दूसरा मेथड, tan बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। tan बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो ये tan a के हिसाब से दिया है ना, तो a के हिसाब। अच्छा, ये हम दूसरा चित्र बना दे बगल में। देखो a b c, देखो अब थीटा से हट जाओ, थीटा से हट जाओ। tan a लंब बटा में आधार किसके हिसाब से? लंब ए के हिसाब से। कोण ए के हिसाब से तो लंब ई होगा। नहीं समझे? समझ में नहीं किए तुम? किसके हिसाब से लंब बटा आधार? कोण ए के, और कोण ए का है शीर्ष कोण, और शीर्ष कोण के हिसाब से क्या हो जाता है जी? लंब हो जाता है आधार, और आधार हो जाता है, तो उस हिसाब से लंब हो जाएगा आधार 1 दे दिए, और आधार हो जाएगा लंब ई दे दिए। अब आपको क्या निकालना है? कर्ण। तो सुनिएगा, इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। तो कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग के, लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है भैया। तो अंदर रूट स्क्वायर से ढके लोगे तो क्या मिल जाएगा? अंदर रूट लंब, लंब कितना? अब तो लंब यही वाला लेंगे, √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो खुद 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 और 1 4, और बराबर में वर्गमूल 2, माने कर्ण बराबर कितना आ गया जी? 2 आ गया। अब उठा पटक यही में करना है। कौन हिसाब से? साइन बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहाँ वैसे ये देखो है कोण के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। तो अब यहाँ जो साइन ए तुम रखोगे, इसके हिसाब से रखोगे लंब बटा में कर्ण। तो कर्ण कितना आया है? 2। तो लंब बटा में कर्ण किसके हिसाब से? लंब ए के। तो भैया ए के हिसाब से तो लंब तो ही हो गया, आधार लंब हो जाएगा। तो देखो जी, यहाँ देखो लंब बटा में कर्ण साइन ए के हिसाब से, तो लंब हो गया 1, और कर्ण तो भैया कर्ण ही रहता है। अच्छा, साइन कॉस सी आधार बटा में कर्ण, क्या सी के पास कोण बदलता है? मतलब सॉरी, अनुपात बदलता है? नहीं। तो वो आधार बटा कर्ण, सेम आधार और सेम कर्ण, तो 1 बटा में 2 प्लस। चलिए आइए अब कॉस ए के पास। कॉस ए शीर्ष कोण बदलेगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा? लंब, और कर्ण तो कर्ण रहेगा भैया। लेकिन साइन सी, सी से कहाँ बदलता है? सी √3 बटा 2 हो गया कि नहीं हो गया? देखो 1 कम 1, 2 दूना के 4, प्लस √3 का 3, 2 दूना के 4 बराबर 4 का 4 का एलसीएम 4 हो गया, 1 का 1 प्लस में 3 का 3 बराबर 4 बटा में 4, और गुना हो गया कट के 1 बटा। क्या दोनों मेथड समझ में आया? एक मेथड को घुमा घुमा के बनाइए, खूब बनाइए, हैं? अरे क्या बात है। श्री श्री 108। अच्छा, उतार भी रही है? मोबाइल ना चलाए खुद है। अरे भैया, ये बाद में घर जाके उतारना है, यहाँ हम सिर्फ समझा रहे हैं। नहीं जो, अच्छा ये मान लो कि 1 मिनट, अच्छा ये दूसरा का विधिया सीख लोगी तो मैंने ज्यादा हो जाएगा। कैसे पता है? अच्छा एक बार देख लिया। अरे क्या बात है, देखे ना, मान बैठा टेंशन निकलेगा बस। है ना? तुम कुछ कहना चाहती हो? कहो। नहीं कहो। मतलब कि
है ना। अरे जैसे कि ये वाला जो अभी जो मेथड जो हम लोग बताएं, ज्यादा छेड़छाड़ करने से इससे यही है। यही आपके चक्कर में अच्छा सही बोल रही है, इससे ज्यादा समझ में आया तो मेरे ऊपर है, हम जो अच्छा हाँ हाँ सॉरी वो समय के हिसाब से दोनों सही है। हाँ अरे, समय के हिसाब से मतलब समय ज्यादा रहा तो ई वाला में काम चल जाएगा, अच्छा समय कम रहा तो यही वाला के लपेट दिया जाएगा ना, हालांकि बेस्ट ई है। चलो मिटा देते हैं हम। भैया लोग देंगे, सही बनाएगी तो देंगे। ऊ का कह रहा दोनों बना दे तो 4 नंबर का मिलता हो। तू नंबर देख के कौन बनाया? हाँ ऐसे बनाया जाए, उसे बनाया नंबर में तो क्या मिलेगा? कहाँ थी आप? इसको अभी पता नहीं, हम जिसे हम बता रहे हैं। पाता नहीं था तो पाता करो। देख लेना वीडियो। मजाक उड़ा रहे हैं, जान है। जो घुसिया गल जो देखो जाइए, 2 मिनट देखिए, उतारते बेदाम है। ए छोड़ दो उरी यही तो रात में कौन होता है उजाला? अंधेरा हो गया, बस 2 मिनट, 2 मिनट में छोड़ेंगे। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल बता दें क्या? हम जान गए एक दिन में एक ही एक्सरसाइज हो पाएगा। हाँ अगला दिन 2 एक्सरसाइज, बड़ा एक्सरसाइज है ना है? कल 2 एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे, 8.2 8.3, उसमें कुछ बताना ही नहीं है। 3 तो सबसे हल्का है। बात सही है। ए देखो क्या बोला है पता है कि एगो समकोण है PQR, जिसका कोण Q है ना समकोण है, जिसका कोण Q क्या है? ये सवाल उसी से बनेगा जिसको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि आता होगा या प्रतिस्थापन विधि आता होगा। अगर दोनों में से एगो विधि आता है तो तुम्हारे लिए ये सवाल है, अगर नहीं आता है तो मोए मोए आता है ना। अरे तो देखो तो पता है क्या दिया है, चूंकि दिया है पता है का PR प्लस QR बराबर में 25, PR प्लस QR का दिया है 25 और PQ का वैल्यू दिया, अरे हम ये कहे हैं PR ओ कैसे हो रहे राक्षस जी सर संधि विच्छेद कर रही है खूब। PQR बराबर ये 5 सेंटीमीटर है और एगो कोची है PQ। अरे यार हम उल्टा, अच्छा ठीक है दे दिया। अच्छा अब नहीं है, ये नहीं है। अब मालूम है क्या बोला है, साइन P कॉस P tan P सबके पिया के हट जाना है ना, बुझाया? हाँ एक घोट सबको पिया के हट जाना है, सवाल बन गया। अब देखो पता है यहाँ से क्या दिमाग लगाना है भैया, हमारा पास दिया है 2 भुजा का योग इसका और इसका योग 25 है, तो या तो 17 8 हो सकता है, या तो 20 5 हो सकता है, या तो 12 13 हो सकता है, या तो 20 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। वीडियो देखेगा। अच्छा वीडियो देख लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए सुनिए इधर एकदम ध्यान से, बस इस सवाल हम हल नहीं करेंगे, बस समीकरण में तोड़ के छोड़ देंगे। तो अब जानते हैं पाइथागोरस, पहले पाइथागोरस सूत्र से हम आएंगे, कहे आएंगे अब हम बताते हैं। देखो पाइथागोरस सूत्र कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? चलिए सुनिए, मत बतियो, घर जाके बतिया ले लोल, सुनो ध्यान से। कर्ण कितना जी? PR, कर्ण कितना, सॉरी RP लिख रहे हैं, PR और PR का क्या कर देंगे होल स्क्वायर बराबर लंब मने PQ का होल स्क्वायर और प्लस में QR का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? देखिएगा जिसका मान है उसका रख दीजिए, जिसका नहीं है दाहिने बाएं कर दीजिए, बुझा गया? PR का है क्या वैल्यू आपके पास? नहीं है। PR का वैल्यू हर बार, चलिए PR का वैल्यू नहीं है, PQ का वैल्यू 5 है, PQ का वैल्यू है लोल, प्लस कौन है? QR का वैल्यू नहीं है। देखिए जिसका वैल्यू है उसका रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, प्लस से खींच लेंगे माइनस में, तो एरो का निशान नहीं छोड़ेंगे भाई। देखो PR स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस QR स्क्वायर और बराबर 5 5 25, ठीक। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो कहेंगे A प्लस B इंटू A माइनस B। तो देखो PR प्लस एक बार QR और इंटू करके एक बार PR माइनस में QR बराबर में कितना? देखिए कहीं तो कुछ तो है कि नहीं है? PR प्लस QR के वैल्यू पहले दिया है, तो हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, PR प्लस QR के वैल्यू 25 रख देंगे, 25 के गुना में PR माइनस QR और बराबर में 25
25 गुना में उन्हें ढकेलेंगे भाग में, तो 25 बटा में कितना आ जाएगा 25 हो गया, एक बार में कट गया और इधर क्या बच गया PR माइनस QR। इसलिए